ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी का अनुभव। जयंती बहन जी एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा आध्यात्मिक नेता है। आपका जन्म भारत में हुआ और पढ़ाई लंदन में हुई। 19 साल की आयु से आपने ईश्वरीय जीवन बिताना आरंभ किया। 21 साल की आयु में अपने जीवन को ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित किया। आपने विश्व भर में भ्रमण कर आध्यात्मिक प्रवचन तथा ईश्वरीय संदेश दिया। आप यूरोप के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाओं की निर्देशिका हैं। वर्तमान समय हम किस वातावरण में हैं, इसका आधार हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर है। पूर्व जन्म ही वर्तमान जन्म की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। यदि जन्म के साथ ही बच्चे को आध्यात्मिक वातावरण मिलता है तो यह उसके पूर्व के संचित पुण्य का फल है। मुझे अल्पायु से ही घर में सुंदर आध्यात्मिक वातावरण मिला। मेरी दादी का मेरे जीवन पर बाल्यकाल में काफी प्रभाव रहा। वे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण से भरपूर थी। न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि पड़ोसियों और समाज के अन्य लोगों की भी समयानुसार खूब सेवा तथा सहायता किया करती थी। 7 वर्ष की आयु में मैं पहली बार दादी जानकी जी से मिली। पूना में दादी जी हमारे घर आई थी और मेरे दादाजी तथा दादी जी को ब्रह्मा कुमारी संस्था की शिक्षाओं से अवगत करा रही थी। मैं सुन नहीं रही थी, कमरे में से केवल उन्हें देख रही थी और उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थी। मेरा 8वां जन्मदिन पूना के सेवा केंद्र पर मनाया गया। इसलिए मैं मानती हूँ कि भाग्यदायिनी स्थिति के नजदीक आने के लिए मैंने वर्तमान जन्म में कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बल्कि मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों ने ही मुझे 2 फरिश्ता रूप अभिभावक प्रदान किए। उनमें से एक है ब्रह्मा बाबा और दूसरी है दादी जानकी जी। ब्रह्मा बाबा को मैंने अपने उस जन्मदिन के कुछ दिनों बाद देखा। वे मुझे आध्यात्मिक पिता नजर आए। उनका व्यक्तित्व किसी रारा जैसा लगा। पहले तो मैं थोड़ी डरी, परंतु जब नजदीक आकर उन्होंने मेरा आलिंगन किया और एक दादाजी की तरह प्यार दिया तो मैं उनसे समीपता का एहसास करने लगी। उन्होंने मुझे जो कहा वह याद नहीं, परंतु उस मुलाकात का असर बड़ा गहरा हुआ। सन 1957 में मैं पहली बार लंदन गई। मैंने भारत में दादी जानकी जी से राजयोग का अभ्यास करना सीख लिया था। मुझे बताया गया था कि परमात्मा पिता का रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। मैंने इस बात पर ही सहज विश्वास कर लिया। लौकिक माता जी ने भारत में पूरा ही ईश्वरीय ज्ञान सीख लिया था और वे प्रतिदिन उसके अभ्यास में लगी रहती थी। जब मैं पीछे मुड़कर जीवन की उन घड़ियों की ओर निहारती हूँ तो माता जी की ईश्वरीय लगन, अनुशासन, साहस और अभ्यास के प्रति दृढ़ता सहज स्मृति में आती है। सुबह 4 बजे वे उठ जाती थीं और मुझे भी अपने साथ राजयोग के अभ्यास के लिए प्रेरित करती थी। मैं उनको प्रसन्न करने के लिए उनका साथ देती थी। वे बाबा को भोग लगाते समय भी मुझे साथ में बैठा लेती थी। इससे मुझे लगता था कि भगवान हमारे जीवन में भी और घर में भी है। हम जो भी खाते हैं वह सब भगवान से ही प्राप्त हुआ है। भोग लगाते समय मेरी मानसिकता का दिव्य पहलू जाग जाता था। मैं केवल ब्रह्मा बाबा को ही नहीं बल्कि शिव बाबा को भी बुद्धि रूपी नेत्र से देखती थी। भोग लग जाने के बाद माताजी मुझसे अनुभव पूछती थी। मैंने जो देखा और समझा होता था उसका वर्णन कर देती थी। माताजी उन्हीं बातों से प्रेरणा ग्रहण कर लेती थी। रात के समय माताजी मुझे पुनः योग में बैठने के लिए कहती थी और मुरली पढ़कर सुनाया करती थी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं उसे पूरा और बहुत अच्छी तरह तो नहीं समझ पाती थी, लेकिन सुनकर बड़ी शांति का अनुभव होता था। जैसे जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, मैं अपने चारों ओर के संसार के बारे में जानने में रुचि लेने लगी। जब 12 वर्ष की हुई तो मैंने माताजी के समक्ष ये इच्छा प्रकट की कि मैं रात्रि को 9 बजे राजयोग करने के बजाय समाचार देखना चाहूंगी। मम्मी ने राजयोग अभ्यास के लिए मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की,
वह जानती थी कि जो ज्ञान का बीज जिसमें पड़ा है वह अविनाशी है। सन 1964 में मैं वापस भारत लौटी। मुंबई में उस समय बहुत तेज बरसात हो रही थी। हवाई अड्डे से शहर की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि बहुत सी झोपड़ियां जो प्लाई आदि से बनी थी क्षतिग्रस्त हो गई थी और कई लोग उन्हें जैसे तैसे बचाने में लगे हुए थे। गरीबी के उन असहनीय दृश्यों को देखने के बाद अगले दिन हम पूना के लिए रवाना हुए। उन दृश्यों ने मेरे भीतर एक उथल पुथल पैदा की और यह वही क्षण था जब मैंने निश्चय किया कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए ही नहीं होना चाहिए, यह किसी भी रूप में मानवता की सेवा में लगना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि किस प्रकार की सेवा मैं कर सकती हूँ, परंतु इतना निश्चित हो गया था कि अपने सुख के लिए जीने के बजाय मैं कुछ दूसरा अवश्य करूंगी। इस भारत यात्रा के दौरान मैं मम्मा से मिली, जो कि सारी मानव जाति की आध्यात्मिक माँ है। यह मेरे लिए बहुत सुंदर अनुभव था। उनके रूहानी व्यक्तित्व का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनका प्यार असीम था। उन दिनों मम्मा को कैंसर हो चुका था, परंतु कैंसर जैसे भयानक रोग की पीड़ा होते हुए भी उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था और रोग का कोई प्रभाव उन पर अनुभव नहीं हो रहा था। भारत में कुछ दिन रहने के बाद मैं पुनः लंदन रवाना हो गई। सन 1965 के एक दिन स्कूल से घर लौटने पर मैंने माताजी को योग में बैठे हुए देखा। उन्होंने भारत से आया हुआ टेलीग्राम दिखाया जिसमें लिखा था, नथिंग न्यू, कुछ नई बात नहीं। मम्मा अव्यक्त हो गई हैं। मैं भी माताजी के पास ही योग में बैठ गई। अगले वर्ष माताजी ने मुझे आबू चलने के लिए कहा। आध्यात्मिकता में इतनी रुचि जागृत ना होने पर भी मैं प्यारे बाबा को एक बार पुनः देख लेने की इच्छा से जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही हम मधुबन के महाद्वार में प्रविष्ट हुए, ऐसा लगा जैसे कि मैंने बाहरी संसार को पीछे छोड़ दिया और एकदम नवे संसार में आ गई हूँ। यह अंतरात्मा की अनुभूति थी। बाबा ने एक युवा कन्या को मेरा साथी बना दिया। हम दोनों पहाड़ों पर घूमने जाते थे और आपस में ज्ञान चर्चा करते थे। मैं मधुबन को छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु लंबे समय तक वहां रहना भी संभव नहीं था। मधुबन से जाते समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने अपना दिल वहीं छोड़ दिया है। मधुबन मुझे स्वर्ग जैसा लगा और वहां से बाहर निकलते ही नर्क में प्रवेश करने जैसी भासना आई। इसके बाद मैं हर वर्ष भारत जाने लगी और आबू में साकार बाबा का सानिध्य प्राप्त करने लगी। बाबा में सागर ऊंची बातें सुनाते थे, जैसे कि तुम सारे विश्व की आत्माओं को ज्ञान का संदेश दोगी, आदि आदि। मैं इतना ही सोचती थी कि ठीक है, यह बाबा की दूरदृष्टि है और उनकी अपनी इच्छा है। उस समय ऐसी बातें मेरे विचारों में नहीं आती थी। मुझे तो बस मधुबन में बाबा के साथ रहना अच्छा लगता था। सन 1967 में मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लिया। एक दिन मैं एक बहुत सुंदर सभागार में बैठी हुई थी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के प्राध्यापक बोर्ड पर फॉर्मूले लिख रहे थे। अचानक मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे स्थान पर हूँ और वहां से अपने आप को देख रही हूँ। मैंने अपने आप से पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे यहाँ होने का उद्देश्य क्या है। मैंने अपने आप को हिलाया ताकि इस स्थिति से बाहर आ सकूं। प्राध्यापक द्वारा लिखा गया फॉर्मूला अपनी नोटबुक में दोबारा लिखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन शरीर से बाहर जाकर अपने आप को देखने का यह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि बार बार मन में वही आता रहा। यह वो समय था जब लंदन और सारे विश्व में समाज बहुत तेजी से बदल रहा वह और नई हवाएं बह रही थी। मैंने अपने पिताजी से यह बातें कही। उन्होंने मुझे कुछ दिन विश्राम कर लेने की सलाह दी। उनका कहना था कि मैं भारत जाऊं और कुछ दिन वहां रहूं। मैंने उनसे कहा कि भारत में मैं पहले भी रही हूं। उन्होंने सुझाव दिया कि तुम भारत में कुछ समय के लिए इस खोजी दृष्टि से जाओ कि वह देश तुम्हें क्या दे सकता है। मुझे लगा कि इस समय मेरे मन में जो उलझन है उसको दूर करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक पर्यटक के रूप में भारत आई। उस समय भारत में नए नए परिजन विकसित हो रहे थे
और उस पर्यटन के दौरान मैंने पाया कि भारत के पास आश्चर्यजनक आध्यात्मिक खजाने हैं। भारत में मैं पूना में ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर दादी जानकी जी से मिली। एक योगी बिना बताए ही दूसरे के मनोभावों को जान लेने में समर्थ होता है। मैंने दादी जी से थोड़ी बातें की। दादी जी ने बढ़ते तनाव, बदलती शिक्षा प्रणाली और बदलते वातावरण से आत्माओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी के बारे में बातें बताई और यह भी कहा कि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की सही गलत का निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। मैंने उनको कुछ भी बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी आंतरिक स्थिति का पूरी तरह से यथार्थ वर्णन कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि जब ऐसा हो तो समाधान कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि योगाभ्यास करो, क्योंकि योगाभ्यास करने से आप सर्वोच्च सत्ता परमात्मा से जुड़ जाती हैं। उनका प्रभाव आप पर पड़ने लगता है, जिस कारण अन्य सभी प्रभावों से मन मुक्त हो जाता है। मैंने कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे ईश्वरीय ज्ञान का पहला पाठ सुनाया। प्रश्न: जब आप कोर्स ले रही थी तो उस समय का क्या अनुभव था? उत्तर है, ईश्वरीय ज्ञान का पहला पाठ एक अद्भुत चाबी है। पहले पाठ को पढ़ते ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसे मन, बुद्धि और संस्कार मिल करके हमारे से कर्म अथवा विकर्म कराते हैं। यही तो मैं जानना चाहती थी और यह भी मेरा महान सौभाग्य है कि मैंने जिस दरवाजे को पहली बार खटखटाया वह इतना समर्थ निकला कि उसने आवश्यकता के अनुसार मुझे समझ प्रदान कर दी। मैं घर जाकर भी उन बातों के चिंतन में रही। मुझे लगा कि मेरे दिल और दिमाग में एक प्रकाश कौंध गया है जो दिन के साथ साथ रात में भी मुझे प्रकाशित करता रहता है। मैं जागृत स्थिति में थी, सावधान थी और उस प्रकाश का अनुभव कर रही थी। यह मेरी बड़ी शक्तिशाली आत्मिक अवस्था थी। अगला पाठ सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी, जिसमें मुझे बहुत ही सरल तरीके से परमात्मा का परिचय दिया गया। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया। इस कारण मुझे परमात्मा के साथ गहन संबंध का अनुभव हुआ। जिससे मेरा प्यार है और जिससे मेरा संबंध है, उस सत्ता के नज़दीक लौटने का अनुभव हुआ। ईश्वरीय प्रेम का अनुभव मुझे ऊपर उठाने लगा। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन के लिए नए निर्णय निर्धारित किए। जीवन परिवर्तन हो गया और लगा कि मैं उड़ रही हूँ। सप्ताह में मैंने निर्णय कर लिया कि यही मेरा जीवन है। मैंने दादी जानकी जी को अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ भी महसूस कर रही हो वो एक पत्र में लिखकर साकार बाबा को बताओ। मैंने जिगरी पत्र लिखा कि बाबा, जो ही मैंने इस ज्ञान को समझा और कुछ सप्ताह अभ्यास किया तो मेरे जीवन में पूर्ण परिवर्तन आ गया है। मैं ऐसा ही जीवन चाहती हूँ। बाबा के पास पत्र पहुँचने में 1 दिन लगा और उसके 1 दिन बाद सेवा केंद्र पर टेलीग्राम आया कि बच्ची, जनक बेटी के साथ आबू आ जाए। इस बार मैं पूरी समझ के साथ आबू गई। एक दिन बाबा मुझसे मिले। केले के पत्तों से बनी झोपड़ी में बाबा बच्चों से प्रातः 10 बजे मिलते थे। वह 92 वर्ष के थे, परंतु बिना सहारे के बैठे थे। उनकी आंखों में चमक थी। वे पूर्ण चुस्त और जागरूक अवस्था में थे। बाबा ने पूछा, बच्ची तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, बाबा मैं समर्पित होना चाहती हूँ। यह सुनकर बाबा मुस्कुराए, क्योंकि वह इस बात को पहले से ही जानते थे। मुझे बाबा के वो शब्द याद आ गए कि यह बच्ची बाबा की बनेगी और ईश्वरीय शिक्षाओं को सारे विश्व तक पहुंचाएंगी। उस समय बाबा ने मुझे कई शिक्षाएं, सावधानियां देने के साथ साथ कई लौकिक बातें भी समझाई। बाबा ने कहा कि रात्रि क्लास के बाद बाबा आपसे मिलेगा। मैं रात्रि को लगभग 10 बजे बाबा के कमरे में गई। उस समय कमरा बहुत छोटा था। बाबा चारपाई पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा, उनके कपड़े आदि सब चमक रहे थे। वह चांदनी रात थी। दादी जी, मेरी लौकिक माता जी, मैं और अन्य सब मिलाकर लगभग 10 लोग वहां उपस्थित थे। बाबा ने हर एक को दृष्टि देना प्रारंभ किया। ज्यों ही बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, चुंबक की तरह उसने मुझे बाबा के नजदीक खींच लिया। मैं बाबा की तरफ आई और बाबा ने सफेद जास्मीन के फूलों का एक गुच्छा हाथ में उठाया
उन फूलों से निकलती हुई खुशबू को मैं आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ। फूल का गुच्छा बाबा ने मुझे दिया। मेरे लिए दृष्टि लेने का यह सुनहरा मौका था। मैं फूल भी पकड़ रही थी और साथ साथ बाबा के नेत्रों की भाषा भी समझ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि एक शक्तिशाली चुंबक मुझ आत्मा को मस्तक से बाहर खींच रहा है। बाबा का चेहरा प्रकाशमान था और उनकी चुंबकीय दृष्टि मुझे शरीर से बाहर खींचकर एक दिव्य दिशा की ओर ले जा रही थी। मैं अपने आप को अविनाशी माता पिता के साथ प्रकाश के लोक में अनुभव कर रही थी, जहाँ पर परमात्म प्रेम के अलावा कुछ नहीं था। मुझे याद नहीं है कि बाबा ने मुझे उस अवस्था में कितनी देर तक रखा। यह सब कुछ समय के माप के एहसास से परे था। इसके बाद बाबा ने अपनी शक्ति को थोड़ा कम किया। तब मैंने उस प्रकाश के लोक को छोड़ दिया और धीरे धीरे साकारी दुनिया के वातावरण में लौट आई। बाबा अभी मुझे दृष्टि से निहार रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम जानती हो कि बाबा क्या कर रहा था? बाबा के सामने दादी जानकी जी बैठी थी। वह अच्छी तरह से समझ रही थी कि बाबा क्या कर रहे थे। यह वह क्षण था जब मैंने बुद्धि से पुरानी दुनिया को पूरी तरह भुला दिया और दोबारा उसे याद नहीं किया। इसके बाद मैं पूना का एक चक्कर लगाकर मधुबन वापस आ गई। पूना छोड़ने से पहले दादी जानकी जी ने मुझे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं सुनाई। पहली, जब भी बाबा कोई सेवा करने के लिए कहे तो कभी ना नहीं करना, हमेशा जी हाँ करना। यह आपके लिए आगे बढ़ने का और सीखने का अवसर सिद्ध होगा। अगर आपको लगे कि कार्य मुश्किल है तो भी हाँ ही बोलना, क्योंकि हाँ कहने से आप उसे करना सीख जाएंगी। कभी नहीं सोचना कि यह बात मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हर बात से हम कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखते हैं। इसलिए हाँ जी का पाठ सदा याद रखना। दूसरा, कभी भी अन्य ग्रुप के साथ नहीं बैठना। गप्पे ग्रुप का अर्थ है एक ऐसा झुंड जिसमें बैठकर लोग नकारात्मक चिंतन, दूसरों की कमी कमजोरी की बातें करते हैं। कभी भी निंदा व नकारात्मक बातें न सुनना और न सुनाना। तीसरा, कभी भी समय को खराब नहीं करना, समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करना। यह तीनों शिक्षाएं मेरे आध्यात्मिक जीवन की नींव बन गई। ऐसे तो मैंने बहुत शिक्षाएं सुनी हैं, पर यह व्यक्तिगत शिक्षाएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। पूना से जब मैं आबू लौटी तो बाबा मुझे देखकर बहुत खुश हुए कि अब यह एक ईश्वरीय सेवादारी के रूप में नया जीवन शुरू करने जा रही है। बाबा ने मुझे बड़ी दीदी के साथ आध्यात्मिक टूर पर भेजा। दीदी और मैं आगरा पहुंचे। मैं कुछ समय तक आगरा में रही। मैंने कभी भी लोगों के सामने खुलकर बात नहीं की थी, लेकिन बाबा ने मुझे सेवा की जिम्मेवारी दी थी और दादी जानकी जी ने हाँ जी का पाठ पक्का कराया था। इसलिए मैं वहाँ भाषण करने लगी। कुछ समय के बाद मुझे संदेश मिला कि आपको कानपुर जाना है। वहाँ राज्यपाल जी को एक कॉन्फ्रेंस में आना था। वे केवल अंग्रेजी में ही बोलते थे, इसलिए मुझे भी उस कार्यक्रम में भाग लेना था। मैंने निमित्त भाई को कहा कि मुझे भाषण करना नहीं आता। भाई ने कहा कि आप अमृत वेले उठकर भाषण तैयार करना। मैंने सुबह में 10 पेज लिखकर भाषण तैयार किया। उन्होंने बताया कि हर एक भाषण में आत्मा, परमात्मा और समय की पहचान जरूर होनी चाहिए तथा आपको 20 मिनट का भाषण तैयार करना है। लेकिन मेरे 10 पेज 10 मिनट में ही समाप्त हो जाने वाले थे। अतः अगले दिन मैंने उस विषय वस्तु को दुगुना बना दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाषण को याद तो कर लिया, लेकिन भाषण करते समय भूल गई तो क्या होगा? भाई ने कहा कि आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। सभा में उपस्थित लोगों के चेहरे और कपड़ों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि मस्तक में चमकते हुए आत्मा रूपी सितारे को ही देखना। मैं तैयार हो गई। मुझे विश्वास था कि बाबा अवश्य मुझे मदद करेंगे। मैं समझ गई कि मुझे शब्दों को याद नहीं करना है, लेकिन भाषण की विषय वस्तु मेरे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। कार्यक्रम में पहुंचकर मैंने सभी को आत्मा की दृष्टि से देखने का अभ्यास प्रारंभ किया और अपने भाषण को गति के साथ प्रस्तुत किया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। मुझे नहीं मालूम कि लोगों पर उसका क्या असर रहा, पर जब हम लौटने लगे तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि आपने जो कुछ कहा वह बहुत अच्छा था, बहुत उपयोगी था, धन्यवाद।
यह सुनकर मैंने अंदर झांका और महसूस किया कि यह भाषण मेरे इस जन्म के अभ्यास व अनुभव का फल नहीं है, बल्कि संस्कार रूप में संचित पूर्व जन्म का अनुभव समय अनुसार प्रकट हो गया है। कुछ समय बाद बाबा ने साकार देह का त्याग कर दिया, लेकिन मुझे अंदर पक्का विश्वास था कि शिव बाबा अब भी हमारे साथ हैं और मैंने अपना जीवन उन्हीं को समर्पित किया है। मैं अपने समर्पित जीवन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही। दादी जानकी तथा अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा अनुसार मैं लंदन आ गई। उस समय लंदन में कोई सेंटर नहीं था। सन 1971 में भारत से एक आध्यात्मिक दल का लंदन आना हुआ। वे हमारे घर में ठहरे। 1 महीने तक प्रवचन और प्रदर्शनी के कार्यक्रम चलते रहे। इसके बहुत सुंदर परिणाम निकले। कुछ लोग तैयार हुए जिन्होंने निश्चित किया कि लंदन में सेवा केंद्र अवश्य खुलना चाहिए। इस प्रकार अक्टूबर 1971 में लंदन में सेवा केंद्र शुरू हो गया। इसके बाद 1974 में मुझे बताया गया कि दादी जानकी जी लंदन आ रही हैं और मुझे उनका सहयोगी बन करके रहना है। आज्ञाकारी बनकर मैंने इसे स्वीकार कर लिया और तब से मैं दादी जानकी जी के साथ रह रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।